Hello students, good morning. I am your Suskan sir. Welcome back once again in AECC tutorial. Today I am going to teach the summary of A Pinch of Snuff written by मनोहर मालगोनकर. आज हम आपको रेनबो पार्ट 2 से प्रोज सेक्शन का थर्ड समरी ए पिंच ऑफ स्नफ बताने जा रहे हैं. ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी नस्वार. नस्वार उससे कहते हैं जो नशा का चीज है, इसे हम रगड़ते हैं, रगड़कर उसको सूंघते हैं और सूंघने से क्या होता है कि एक अलग तरह का उमंग उसमें आता है, जो आमतौर से नशे का जो चीज है वो लोग करते हैं. जो लोग ऐसे तंबाकू हो गया, सिगरेट है, बीड़ी है, गांजा है, शराब है, उसी तरह से एक नस्वार है जिसको रगड़कर, हथेली पर रगड़कर उसको स्मेल किया जाता है, सूंघा जाता है, जिससे कि अलग तरह के उसको उमंग आता है. उसी के बारे में बताया गया है और इसके राइटर जो है मनोहर मालगोनकर है. ये पिंच ऑफ स्नफ है. मैं बता दे रहा हूं, इसमें दो कैरेक्टर के बारे में बात हुआ है इस समरी में. फर्स्ट जो है नरेटर है जो मनोहर मालगोनकर, एक ग्रेट नॉवलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, इनके बारे में है. दूसरा है कि इनके मैटरनल अंकल हैं, मामा जिसे कहते हैं, जिसका नाम है नानू काका. इसमें नरेटर ने खुद ही इस जो शॉर्ट स्टोरी में बताया है अपने मैटरनल अंकल के वैसे एडवेंचरस वर्क के बारे में कि किस तरह से, मतलब ऐसे खतरों से भरा हुआ कार्य के बारे में कि किस तरह से वो एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी मंत्री के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, झूठ बोलकर अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर वो मंत्री से मिलने में कामयाब हो जाते हैं. इन चीजों को बताया है. तो देखते हैं, इसको समरी पढ़ते हैं. चलिए. ए पिंच ऑफ स्नफ is a contemporary Indian short story written by Manohar Malgonkar. A Pinch of Snuff is contemporary Indian short story written by Manohar Malgonkar. A Pinch of Snuff है जो समकालीन भारतीय लघु कहानी है जिसको मनोहर मालगोनकर ने लिखा है. A Pinch of Snuff एक समकालीन, बहुत पहले का एक कहानी है जो मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया हुआ. एक चुटकी नस्वार जिसको कहते हैं हिंदी में पिंच ऑफ स्नफ को मनोहर मालगोनकर ने इसे लिखा है. अब जानते हैं कि मनोहर मालगोनकर वाज ए ग्रेट नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. और जो इसके लेखक मनोहर मालगोनकर हैं वो एक महान उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, लघु कहानी लेखक. मतलब कैसे, वो छोटे छोटे कहानियां लिखा करते थे. बहुत सारे ऐसे कहानियां उन्होंने लिखा है और बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स उन्होंने लिखा है. दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर. ये जो कहानी है ना पिंच ऑफ स्नफ का, ये चतुराई और साहसिक कार्यों से भरा हुआ है. पहले ही बता चुका हूं इसमें कि ऐसे साहसिक कार्य जो मतलब खतरों से भरा हुआ है. इसमें ऐसा खतरा है कि अगर आप किसी के सामने मतलब झूठ बोलकर कोई काम करवाते हैं तो क्या इसमें खतरा तो रहता ही है. काम हो जाता है कभी कभी, लेकिन खतरा रहता है कि अगर झूठ पकड़े गए तो इसकी सजा हो सकती है. क्या होगा ये परिणाम भी जानते हैं उसका. अगर कोई चोर होता है, चोरी करता है, डाका डालता है तो साहसिक कार्य है और उसमें अगर पकड़े जाता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है. माउंटेनिंग जो है, पहाड़ पर चढ़ना, एक साहसिक कार्य है, उस पर गिरने का खतरा रहता है. तो ऐसे ही कार्य थे ये भी, जो मंत्रियों से झूठ बोलकर अपने का हाव भाव दिखाकर मिल लेना. तो ये कहानी जो है वैसे चतुराइयों से भरा हुआ है और ऐसे साहसिक कार्य से भी भरा हुआ है. जो किसके साहसिक कार्य है? ये नानू काका के साहसिक कार्य है. ये नानू काका के साहसिक कार्य से भरा हुआ है. तो ही बता रहे हैं मनोहर मालगोनकर, अपने नानू काका, अपने मामा के वैसे साहसिक कार्य के बारे में बता रहे हैं. इस कहानी में नरेट कर रहे हैं इस कहानी को. बता रहे हैं कि मामा के क्या डिट्स है, करतूत क्या है, कैसे मामा मंत्री से मिल लेते हैं, कैसे झूठ बोलकर क्या क्या करते हैं मामा, वो एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं.
द स्टोरी टॉक्स अबाउट द कैरेक्टर नानू काका एंड द राइटर। ये जो कहानी है ना, बातचीत हो रहा है, दो ऐसे कैरेक्टर के बारे में, दो ऐसे पात्र के बारे में कहानी बातचीत हो रहा है, जिसको मैंने पहले बताया। एक तो खुद लेखक है मनोहर मानकुलकर, और दूसरा जो है इनके मामा नानू काका। ये जो स्टोरी में है ना, दो कैरेक्टर्स है मुख्य रूप से। एक जो हो गया जो मनोहर मानकुलकर है, खुद राइटर, और दूसरा उनका मामा है नानू काका। याद रखना है किसके बारे में बताया जा रहा है। इन दिस स्टोरी द नरेटर shows his maternal uncle नानू काका Wheat, who reaches this is fully minister's door। करा कि इन दिस स्टोरी द नरेटर shows his maternal uncle नानू काका Wheat, who reaches this is fully minister's door। करा कि इस कहानी में लेखक जो है वो अपने नानू काका के उस चतुराई को दर्शाते हैं, उस साहसिक कार्य को बताते हैं जो मंत्री के दरवाजे तक धोखा से पहुंच जाते हैं। वो धोखापूर्ण मंत्री के दरवाजे तक पहुंच गए थे, मंत्रालय तक धोखा करते हुए, मतलब झूठ बोलते हुए, अपने आप को बड़ा दिखाते हुए इस तरह से पहुंच गए थे। जैसे देखते हैं कभी कभी जो फ्रॉड होते हैं लोग, बहुत अच्छे पहने हुए रहते हैं, अच्छा गाड़ी में रहते हैं, और किसी को ठगना होता है ना तो अपने पहुंच बहुत सारे दिखाते हैं इस तरह से। जैसे कोई जॉब के लिए आपको कहेगा कि मुझे कर्नल से पहचान है, मुझे मेन आदमी से पहचान है, हम उसे जानते हैं, उनसे हम बात करवाते हैं, इस तरह से कह करना आपको झांसे में ला सकता है। उसी तरह से नानू काका ने भी इसमें ऐसा किया, उसी के बारे में बता रहे हैं लेखक। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। अब देखिए ये सब कहाँ कार्य किए थे? दिल्ली में। नानू काका कहाँ आ रहे थे? दिल्ली में। नानू काका है जो दिल्ली में आ रहे थे, किस उद्देश्य से? पर्पस भी बता दिया, टू सी सम मिनिस्टर्स। नानू काका को दिल्ली में कुछ मंत्रियों से मिलना होता है। देखिए मंत्रियों का मिलना आसान काम नहीं होता है, लेकिन नानू काका है जो दिल्ली आ रहे थे टू सी सम मिनिस्टर्स। सो द नरेटर वेंट अनविलिंगली, एट हिज मदर्स रिक्वेस्ट। लेखक जो है उन्हें रिसीव करने के लिए, नानू काका को रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पर अनविलिंगली जाते हैं, अनिच्छुक। क्यों अनिच्छुक थे, क्यों नहीं जाना चाहते थे? ये जानिए स्टोरी का ही अंश है। देखिए अगर आप कोई जॉब करते हैं, आप वहां पर कोई सरकारी क्वार्टर में रहते हैं जहां पर 2 कमरे हैं और उसमें एक आपके साथ रहने वाली माँ है, वो रहती है एक कमरे में आप रहते हैं। अगर तीसरा कोई गेस्ट आ जाता है जिसके कुछ बैड हैबिट्स है, जैसे नानू काका स्नफ का यूज करते थे या तंबाकू का यूज करते थे, और उस तरह से अगर कोई व्यक्ति, और इस तरह से अगर कोई व्यक्ति वहां पर, अगर कोई व्यक्ति वहां पर जाता है और वो चीजों को करता है तो आपको क्या, वो तो पसंद नहीं आएगा, तो इसीलिए मनोहर मानकुलकर हैं जो नानू काका को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आने के बाद क्या हो जाता, उनको कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, रहने सहने में भी रूम में एडजस्ट करना पड़ता। और उसके बाद स्नफ, ये सब चीजें हैं जो मनोहर मानकुलकर नहीं करते थे, नानू काका करते थे। तो ऐसी चीजों को करते तो उनको बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता। साथ साथ में गेस्ट आते हैं तो गेस्ट को क्या करना पड़ता है, उनकी सर्व करने पड़ता है, सेवा भी करनी पड़ती है, जिससे कि उनको ड्यूटी आने जाने में भी कुछ दिक्कत हो सकता था। इसी सोचकर वो अनिच्छुक जाते हैं, लेकिन माँ के आग्रह था तो माँ के आग्रह पर वो जाते हैं। आखिरकार नानू काका तो उनके माँ के भाई हैं और जानते हैं कि हर बहन को अपने भाई के प्रति बहुत ही मान सम्मान रहता है, प्यार रहता है, तो इसीलिए वो माँ के आग्रह पर जाते हैं उनको रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए। आगे देखते हैं। इन द वे टू रेसिडेंस नानू काका आस्क्ड हिम टू अरेंज ए मीटिंग विद द मिनिस्टर। करा कि इन द वे टू रेसिडेंस मतलब कि रास्ते में ही, अभी निवास स्थान पहुंचे नहीं है, रास्ते में ही नानू काका पूछ देते हैं लेखक से कि मुझे मंत्री से मिलाने का समय बता दो, कब मिलवा रहे हैं मुझे मंत्री से। नानू काका पूछ दिए लेखक से कि मुझे मंत्री से कब मिलवा रहे हो, ये पूछ देते हैं। अब देखिए क्या होता है आगे। The narrator frankly said that he was only an under secretary and he could not do so। देखिए frankly उसको कहते हैं जब हर बात को स्पष्ट बोल देना, दिल में जो भी बात है उसको न कुछ जोड़कर न कुछ
घटाकर बिल्कुल स्पष्ट बोल देना, जो बात मन में है सो बोल दिया, उसको फ्रैंकली कहते हैं दम। कोई छुपा कर नहीं रखना, स्पष्ट बोल देना जो है सो दम, वास्तविकता को बोल देना ही फ्रैंकली कहलाता है। तो लेखक भी फ्रैंकली कह दिए कि देखिए मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूं। अंडर सेक्रेटरी कहने का मतलब होता है उप सचिव, और वो मतलब कि वो प्रोबेशन पर थे, और अंडर सेक्रेटरी थे ही, वो प्रोबेशन पर थे, एक परीक्षक अवधि पर थे, ट्रेनिंग में ही थे, इसीलिए बोल दिया कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं। उन्होंने बोल दिया कि सहायता नहीं कर सकता हूं। अब बताइए, जब किसी व्यक्ति को अगर आपसे हेल्प मांग रहा है, आप सहायता नहीं करने चाहिए, अगर आपने नहीं किया उसका सहायता, तो थोड़ा सा नाराज होता है। इस पर नानू काका जो है ना थोड़ा स्मडल कर देता है, नाक जो है ना सिकुड़ा लेते हैं। एट दिस ही took a pinch of snuff and was lost in thoughts। इतना कहने पर ही वो क्या हुए, इतना कहने पर ही एक चुटकी नस्वार लेते हैं, और नस्वार को लेने के बाद वो गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि अब कैसे हम इसको अरेंजमेंट करें, क्या चाल चलना पड़ेगा। यही से वो कुछ चाल चलने की सोच रहे हैं, ट्रिक्स यही से वो सोच रहे हैं। अब इसी तरह से यही से ट्रिक्स चलने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट डे, अब ये तो घटना हो गया उस समय के, अब पहुंचते हैं घर पर, सेवा सत्कार होता है, अब तो अगले दिन ही कुछ होगा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है देखिए, नेक्स्ट डे द नरेटर टुक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक टू सी द मिनिस्टर। अब तो भाई मिलवा तो नहीं रहे हैं, लेकिन जाना पड़ेगा ना साथ में, क्योंकि नानू काका तो वो जानते नहीं थे, और नरेटर जो है मंत्रालय में ही काम करते थे। एक चीज याद रखना इस बात को, नरेटर अंडर सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री में ही, लेकिन उन्होंने नानू काका को मिलवाने से मना कर दिया, बोला कि मैं नहीं सहायता कर सकता हूं। अगर हर व्यक्ति अपना पद का प्रयोग करके अपने नजदीकी संबंधियों को ही मिलाना शुरू कर दे या काम उसके लिए करना शुरू कर दे, तो जनता फिर कभी मतलब कि ऐसा कर ही नहीं सकता। इसलिए नरेटर ने सोचा कि मैं अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए नरेटर नहीं नानू काका की सहायता करना चाह रहे थे। लेकिन उन्हें नॉर्थ ब्लॉक ले गए मिलाने के लिए मंत्री से, लेकिन नॉर्थ ब्लॉक ले जाते हैं मिलाने के लिए मंत्री से। अब नॉर्थ ब्लॉक में ही मंत्रालय है, वहीं पर मुलाकात होता है। अब देखिए ले गए वहां पर, he was not treated well there, and after few hours of waiting he got appointment 2 days after from today। जो पैराग्राफ जो है ना, जब उसमें लाइन जब तक कि ना कॉमा और फुल स्टॉप आए तब तक उसको पढ़ना ही चाहिए, इसीलिए मैं पढ़ दिया हूं। लिखा हुआ है कि he was not treated well, he was not treated well there, and after few hours of waiting he got appointment 2 days after from today। कह रहा है कि वहां पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, और कुछ घंटों के बाद जो है उनको आज से 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला, आज से 2 दिन बाद का मिलने का समय मिला। जिस दिन गए थे ना उसके बाद 2 दिन बाद का मिला उनको। बहुत संघर्ष करने पड़ा उनको अपॉइंटमेंट लेने के लिए। कैसे रेलवे स्टेशन पर टिकट कटाते हैं तो लाइन में खड़े रहते हैं ना, तो आपसे पहले जो नंबर वाला व्यक्ति होता है ना उसको दिया जाता है टिकट, जैसे डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाते हैं, तो उसी तरह से मंत्री जिसे मिलने के लिए भी वहां अपॉइंटमेंट देखने पड़ता है कि कौन कौन से दिन किससे मिलना है। इतना आसान काम नहीं होता है, और किसी तरह से उनको 2 दिन बाद का मिला अपॉइंटमेंट। ही मेट सोहनलाल द पार्टी बॉस इन दिल्ली एक्सीडेंटली। अब रास्ते से चला आ रहे थे वहां से घर क्वार्टर की तरफ, उसी रास्ते में किसी तरह से उनका जो है सोहनलाल से है ना अचानक मुलाकात हो जाता है। कौन सोहनलाल था? द पार्टी बॉस इन दिल्ली, वो सोहनलाल जो दिल्ली में पार्टी का अध्यक्ष था। बॉस उसी को कहते हैं जो अध्यक्ष होता है, पार्टी का बॉस था। एंड व्हेन ही न्यू दैट ही वाज डैगर्स डाउन, और जब पता चला कि उसका दुश्मनी शत्रुता है, अब किसके साथ था डैगर्स डाउन ये बता रहा हूं। तो यहां पर विद द मिनिस्टर याद रखना है, विद द हेल्थ मिनिस्टर था कि वेल्थ मिनिस्टर के साथ था, विद द वेल्थ मिनिस्टर। वो शत्रुता था किसके साथ? स्वास्थ्य मंत्री के साथ उसको शत्रुता था। पता चला कि सोहनलाल के स्वास्थ्य मंत्री के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। उसी क्षण he assured him to solve this problem। उसी क्षण वो कहते हैं सोहनलाल से कि चिंता ना करे। वो अपने नानू का हाव भाव दिखाना शुरू कर दिए, कह रहे हम तो इस मंत्री जी को जानवे करते हैं, मंत्री से मिले नहीं लेकिन कुछ फेंकना शुरू कर दिए। वो कह रहे मत कहिए, तो मंत्री जी से हमारा जानता हूं मैं मंत्री जी को। बोला कि चिंता क्यों कर रहे हैं, आपका हम काम करवा देंगे। सोहनलाल को भरोसा दिलाते हैं नानू काका के, हम आपकी समस्या को सॉल्व कर देंगे, हम मंत्री जी से बात करेंगे।
आखिर किस विषय में बात कर रहे होंगे? सोहनलाल का बेटा था एक रत्तीराम, सोहनलाल का बेटा था एक रत्तीराम। उसी रत्तीराम के बारे में किसी ने कान भर दिया था कि रत्तीराम जो है वो जो प्रॉपर्टी एक था, जायदाद संपत्ति, उस संपत्ति में वो क्या किया था, लेन देन में वित्तीय गड़बड़ी किया था, इसीलिए उसे विदेश नहीं भेजा जा रहा था। इसी संबंध में बात था, जो ये आप चैप्टर पढ़ेंगे डीपली ना तो आपको पता चलेगा। मैं बीच बीच में बता दे रहा हूं उन चीजों को, ताकि इस तरह से समरी जो है आप ये हमारे द्वारा सुनिएगा ही, साथ साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनाने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में मैं इन चीजों को डाल रहा हूं, क्योंकि समरी में सारा चैप्टर चीज नहीं आता है, कुछ ही चीजों को लिखा जाता है। लेकिन टीचर का एक रोल होता है कि बच्चों को क्लियर कॉन्सेप्ट करना है, तो उसके लिए जो चीजें नहीं इस समरी में है उन चीजों को भी ऐड करना है, ताकि बच्चों को उस पॉइंट तक पहुंचा जाए। इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पर ऐड किया हूं। तो कह दिए, उसको भरोसा दिला दिए कि चिंता ना करें, हम समस्या को हल कर देंगे। अब देखिए यहीं से वहां तो संघर्ष हो गया, फिर इनके यहां भी गए तो इसी तरह की बात सुन ली। अब सोचा नानू काका ने कि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। कहते हैं ना कि टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलता, घी सीधे उंगली से नहीं निकलता हो तो टेढ़ी उंगली करना पड़ता है घी निकालने के लिए। उसी तरह से काम जब सीधा से ईमानदारी से नहीं बन रहा था, उनको ईमानदारी पूर्वक संघर्ष किया तो नहीं मिला। 2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट, तो सोचा नानू काका ने कि अब क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए। और वो आए थे दिल्ली में, तो उस समय बहुत भीषण गर्मी था, जून जुलाई का समय था, और उस समय भीषण गर्मी था। भीषण गर्मी में कौन किसी के यहाँ ज्यादा रहना चाहेगा? दिल्ली में तो सबसे ज्यादा इंडिया में तापमान रहता है। इसीलिए सोचा कि जल्द ही जल्द मुलाकात करके दिल्ली से लौट जाया जाए। इसलिए कोई जल्द जो है ट्रिक निकाला उस तरह से। ट्रिक क्या था देखिए, देखिए ट्रिक है, he had a splendid car and made the narrator live a chauffeur and reached at the minister's residence। एक बहुत ही चमचमाती सुंदर बहुत अच्छा कार उन्होंने किराए पर लिया, और वर्दी पहने हुए ड्राइवर के रूप में अपने ही भांजा को उन्होंने नियुक्त कर दिया। नानू काका ने एक बहुत ही चमचमाती सुंदर कार को भाड़े पर लिया, और उसके बाद वर्दी ड्राइवर जो है अपने भांजे को ही बना दिया, और मंत्री जी के निवास स्थान पर पहुंच गए। इस तरह से अब बताओ कि अगर कोई 20 लाख 25 लाख के कार लेकर आए, और उसके साथ साथ आप चले जाओ किसी जगह पर, मंत्रालय हो या कहीं ऑफिस में चले जाओ, उसके साथ वर्दीधारी ड्राइवर बना लो किसी को, वो भी पहने हुए, तो उसका क्या होता है ना कि थोड़ा सा आपका पर्सनालिटी बढ़ जाता है। हर कोई अट्रैक्ट हो जाएगा आपके तरफ कि भाई कौन आदमी इतना बड़ा कार में आया है, जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। तो इसी तरह से नानू काका ने ट्रिक अपनाया कि जरूर जब तक हम अपने आप को बड़ा नहीं दिखलाएंगे ना, मंत्री से जल्दी नहीं मिलने दिया जाएगा। इसीलिए इस तरह से उन्होंने ट्रिक किया। आप देखिए अपनी कार तो था नहीं, किराए पर तो जानते हैं गाड़ी कैसे मिल जाता है। शादी विवाह में भी आप जानते हैं कि 20 लाख 25 लाख की भी गाड़ी आपको 10,000 20,000 में एक दिन के लिए किराया मिल जाता है। इसी तरह से नानू काका ने भी कर दिया। अब देखिए क्या होता है, he asked for the visitors book and wrote his name and added hereditary astrologer from महाराजा ऑफ निनोर। करें उन्होंने विजिटर्स बुक मंगवाया। जब आप कहीं विद्यालय में किसी से मिलने जाते हो, अपने ही बच्चों से मिलने जाओगे तो क्या होगा, विजिटर बुक्स होता है वहां पर नाम लिखिए, अपना फोन नंबर लिखिए, एड्रेस लिखिए, पर्पस लिखिए कि किस उद्देश्य से आए यहाँ पर, किससे मिलना चाहते हैं, क्या रिलेशन है आपका। तो विजिटर्स बुक मंगवाया गया, विजिटर बुक्स में ऐड हुआ। जैसे संतरी मंत्री कैसे गेट पर रहता है, मंत्रियों का संतरी रहता है, उसी तरह से स्कूल में रहता है, उसी तरह से मंत्रालय में भी रहता है। वहां पर उसमें विजिटर बुक्स में लिखा सारा चीजों को, अपना नाम लिख दिए और हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर लगा दिया, महाराजा ऑफ निनोर। निनोर के राजघराने के पुराने ज्योतिषी चार्ज लिख दिया कि बहुत दिनों से हम निनोर के राजघराने के ही ज्योतिषी चार्ज है। कुंडली देखने वाला एस्ट्रोलॉजर उसको कहते हैं, जो कुंडलियां देखता है, कुंडली देखने वाला अपने आप को ऐड कर दिया नानू काका। और एड्रेस क्या दिया था, एड्रेस नरेटर का एड्रेस दे दिया। जो लेखक जो है मनोहर मानगोरकर जिस एड्रेस पर रहते थे वही एड्रेस वहां पर दे दिया। अब क्या होगा इसके बाद, आप तो समझ ही गए होंगे, कितना बड़ा कार लेकर और इस तरह से मतलब कि वो लिख दिया अपने आप को, तो जरूर मंत्री जी उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, और वही होता है अंततः। अब देखिए क्या होता है, द नेक्स्ट डे मिनिस्टर हिमसेल्फ केम टू मीट हिम। अगला दिन खुद मंत्री जी उनसे मिलने लेखक के आवास पर आते हैं। अगला दिन खुद मंत्री जी लेखक के आवास पर आते हैं, उस तरह से मिल लेते हैं। Thus the story shows the adventure and determination of नानू काका to do anything। अतः इस प्रकार कहानी अब दिखलाता है
कि नानू काका के उस साहसिक कार्य के बारे में बताता है कि इस तरह से जो कहानी यह दर्शाता है कि नानू काका को किसी तरह के साहसिक कार्य करने के लिए वो दृढ़ संकल्प थे। और देखिए तो एक ट्रिक से बताइए, मंत्री से मिल लेते हैं किस तरह से ट्रिक। ना नानू काका कोई बड़े आदमी थे, ना उनके पास बड़ी कार था, ना कोई उनके पास लेबर चौफर था, ड्राइवर था, ना कोई वो मंत्रालय से संबंध था, फिर भी जाकर वो दिल्ली में मंत्री से मिल जाते हैं, खतरों भरा कार्य कर जाते हैं। इस तरह से लेखक ने नरेट किया। आई होप कि आपको ये जो समरी है बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बढ़िया से सुने होंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले बढ़िया से। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जिस तरह से कोई कंफ्यूजन हो तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में अगले बार हम समरी 4th चैप्टर के लिए आएंगे, आई हैव ड्रीम का लेकर आएंगे। इस वीडियो को अगर देखे होंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लें और इससे आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना है अगर इसको अच्छा लगा हो तो।